सभी को सादर नमस्ते। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, ये मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला आरंभ करने जा रहा हूं जन सामान्य के लिए। संसार में अनेक महापुरुष हुए हैं जिनकी कोई गिनती नहीं है। उन महापुरुषों का संक्षिप्त परिचय इस श्रृंखला में आपको दिया जाएगा। भारत देश के अंदर अथवा भारत से बाहर जो भी महापुरुष जन्म लिए हैं, हम अधिक से अधिक महापुरुषों के जीवन का संक्षिप्त परिचय करोड़ों लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। इसके लिए छोटी छोटी पुस्तकें बनी हुई हैं। पुस्तकें भी आपको वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी जाती हैं, परंतु सभी लोग पुस्तकों को खरीदने में रुचि नहीं रखते हैं अथवा विदेशों में रहते हैं। उनके लिए काफ़ी कठिन विषय होता है पुस्तकों को मंगाना। परंतु हम चाहते हैं कि संसार के अधिक से अधिक लोग, पहले तो भारतीय लोग जो बाहर रहते हैं अथवा भारत में रहते हैं, वो भारतीय महापुरुषों के जीवन को जाने। इसलिए आपको निरंतर एक एक महापुरुष की जीवनी को 2 वीडियो 3 वीडियो में आपको क्रमशः हम उपलब्ध कराएंगे। प्लेलिस्ट में एक कॉलम बना दिया जाएगा महापुरुषों की जीवनियां, उसमें ही आपको क्रम से सभी की मिलती जाएंगी। ठीक है, आपको केवल सुनना है और मैं यहाँ पढ़ पढ़ करके इन पुस्तकों को बताऊंगा। ठीक है, कोई लिखने का काम नहीं है। इससे आपको बहुत एक अद्भुत ज्ञान होगा, अपने महापुरुषों के विषय में जानने का एक अवसर मिलेगा, जीवन में एक प्रेरणा मिलेगी। ठीक है, तो आइएगा, आज मैं सर्वप्रथम इस श्रृंखला में एक महापुरुष हुए स्वामी राम तीर्थ महाराज जी, उनके जीवन परिचय को आरंभ करता हूँ। ठीक है, और आपसे आशा करता हूं कि आप इन वीडियोज को अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक है, स्वामी राम तीर्थ जन्म व प्रारंभिक जीवन पर विचार करते हैं। स्वामी राम तीर्थ का जन्म दीपावली के पर्व पर 22 अक्टूबर माने 22 1873 को हुआ। उनका पूरा नाम गोस्वामी तीर्थराम था। वे रामचरितमानस के रचयिता संत तुलसीदास के वंशज थे। उनके पिता पंडित हीरानंद गोस्वामी पंजाब के मुरलीवाला गांव में रहते थे। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। पिता पुरोहित थे और लोगों द्वारा जो दान धर्म किया जाता उसी पर जीवन निर्वाह करते थे। तीर्थराम बालक ही थे जब उनकी माता की मृत्यु हो गई। उनके भाई गुरुदास और उनकी बुआ ने उनका पालन पोषण किया। जब कभी उनकी बुआ भजन कीर्तन के लिए मंदिरों में जाती, तब वह बालक तीर्थराम को अपने साथ ले जाती थी। तीर्थराम मंदिरों की घंटी व शंख की मंगल ध्वनि सुनने का इतना अभ्यस्त हो गया था कि मंदिर जाने के लिए वह अपनी बुआ के सामने हठ करता था। बालक तीर्थराम को कहानी सुनने और सुनाने में भी बड़ी रुचि थी। अब विद्यार्थी जीवन, उनका विद्यार्थी जीवन क्या था? तीर्थराम 5 वर्ष की आयु में पाठशाला जाने लगा। उसका शरीर दुर्बल था परंतु अत्यंत बुद्धिमान था एवं उसकी स्मरण शक्ति विलक्षण थी।
5वीं कक्षा में पढ़ते समय ही उसे फारसी पुस्तकें गुलिस्ता और बोस्ता और कई उर्दू कविताएं कंठस्थ हो गई थी, क्योंकि उस समय उर्दू का काल चल रहा था। माने उर्दू माने उस समय मुगलों का शासन था, तो उन्होंने उसको उर्दू भाषा को बना रखा था, फारसी आदि को। उसे खेलों में कोई रुचि नहीं थी। वह अक्सर मंदिरों में जाकर बड़े मनोयोग से मंत्र पाठ सुनता था। बाद में वह उन मंत्रों को अपने मित्रों को सुनाता था। 10 वर्ष की आयु में प्राथमिक शिक्षा पूर्ण कर वह आगे की पढ़ाई करने के लिए गुजरावाला गए। ये गुजरावाला पंजाब में है, तो वहीं गए। वहां वह अपने पिता के मित्र भगत धन्नाराम के यहाँ रहने लगे, जिन्हें उन्होंने जीवन भर गुरु के समान माना। बाद में वह उन्हें निरंतर पत्र लिखते रहते थे। ऐसे लगभग 1000 पत्र प्रकाशित हो चुके हैं, अर्थात जो तीर्थराम जी ने लिखे थे। बाल विवाह, अब विवाह उनका जो विवाह हुआ उससे बाल विवाह ना, बचपन में विवाह पहले कर देते थे। मात्र 10 वर्ष की आयु में ही तीर्थराम का विवाह हो गया। उस छोटी सी आयु में वे विवाह का अर्थ ही नहीं समझते थे। 10 वर्ष का बालक क्या समझेगा विवाह क्या होता है, इसलिए उसका विरोध करने का प्रश्न ही नहीं उठा। यदि तीर्थराम साधारण बालकों जैसे होते तो इस परिस्थिति में उनके लिए पढ़ाई करना कठिन होता, परंतु अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास से उन्होंने सभी बाधाओं पर विजय पाई। अर्थात उन्होंने विवाह होने के बाद भी शिक्षा प्राप्त करते रहे। मेधावी छात्र, पंजाब विश्वविद्यालय की 10वीं की परीक्षा में वे प्रथम स्थान पर रहे। नगर परिषद में ने उन्हें छात्रवृत्ति दी। उनकी आगे की पढ़ाई करने की बहुत इच्छा थी, परंतु उनके पिता ऐसा नहीं चाहते थे। पिता की इच्छा के विरुद्ध वे महाविद्यालय में शिक्षा हेतु लाहौर गए। उस समय वहां वे ज्ञान साधना में मग्न हो गए। उनके पिता उनसे बहुत अप्रसन्न थे, इसलिए उन्होंने कोई सहायता नहीं भेजी। तीर्थराम को छात्रवृत्ति की अल्प राशि पर ही गुजारा करना पड़ता था। प्रथम वर्ष तो किसी प्रकार बीता, परंतु दूसरे वर्ष में उन्हें बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ा। दिन रात पढ़ाई करने के कारण वह कई बार बीमार पड़े। अपने दृढ़ निश्चय के फलस्वरूप इंटरमीडिएट की परीक्षा में वह प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। उन्हें सरकारी छात्रवृत्ति प्राप्त हुई, सरकारी छात्रवृत्ति मिल गई। मैं भारत हूं, इससे संबंधित उनका जीवन में एक घटना है। स्वामी रामतीर्थ, अब तीर्थराम थे तो उनका स्वामी बने तो रामतीर्थ नाम हो गया था। स्वामी रामतीर्थ अपने देश की सर्वांगीण उन्नति चाहते थे। वे कहा करते थे, भारत क्या है, मैं भारत हूं, अर्थात मैं अच्छा हूं तो भारत अच्छा है। मेरा शरीर मानो उसकी भूमि है। मेरे 2 पैर मालाबार और चोल मंडल हैं। मेरे चरण कन्याकुमारी हैं। मेरा मस्तक हिमालय है। गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी प्रचंड नदियां मेरे केश हैं। राजस्थान और गुजरात के मरुस्थल मेरा हृदय हैं। पूर्व और पश्चिम दिशाओं में मेरी भुजाएं फैली हैं। स्वामी रामतीर्थ चाहते थे कि देश का प्रत्येक व्यक्ति देशभक्त हो, उसका जीवन देश के लिए हो और वह अपने देश का सम्मान बढ़ाने के लिए कड़ा परिश्रम करे। स्वामी जी जीवन भर इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रयासरत रहे। अल्प आयु में अद्भुत कार्य, ये पॉइंट है।
जब भारत में अंग्रेजों का शासन था, तब लगभग उसी कालखंड में इस पुण्य भूमि पर स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद और स्वामी रामतीर्थ, इन तीन महापुरुषों का अवतरण हुआ, जिन्होंने अपने अद्भुत व्यक्तित्व व कृत्यों द्वारा समाज में राष्ट्र प्रेम व अध्यात्म की भावना जगाई। स्वामी रामतीर्थ के चरित्र को सभी बड़े सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। उन्होंने बचपन से ही विषम परिस्थितियों से संघर्ष करते हुए देश विदेश में ख्याति प्राप्त की। रामतीर्थ देखने में बहुत सुंदर थे। गौर वर्ण, गौर माना गोरा रंग, चौड़ा माथा, चमकीली आंखें, उनके व्यक्तित्व में करुणा व दृढ़ संकल्प शक्ति स्पष्ट दिखते थे। यद्यपि उनका जीवन काल मात्र 33 ईयर्स ही रहा, परंतु इतनी अल्प आयु में ही उन्होंने अनूठे कार्य कर अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाया। केवल 33 साल उन्होंने जीवन जिया। श्रोताओं के साथ वे सहजता से शीघ्र ही समन्वय साध लेते थे। वे कठिन विषय को बड़ी सुगमता से रोचक बनाकर समझाते थे। इसकी एक झलक निम्न दृष्टांत से मिलती है। एक उदाहरण दे रहे हैं। एक बार वे श्रोताओं को कहानी सुना रहे थे। क्या कहानी थी? पुराने समय की बात है, जब घोड़ा पालतू जानवर नहीं था। घोड़ा मनुष्य की सवारी के काम नहीं आता था। वह स्वतंत्र था और अपनी इच्छा अनुसार घूमता रहता था। एक बार घोड़े और बारहसिंघा अभी एक जानवर होता है, बड़े बड़े सींग होते हैं, उसमें सींग में 12 होते हैं, के बीच लड़ाई हो गई। बारहसिंघा बलवान था। उसने अपने सींगों के प्रहार से घोड़े को घायल कर दिया। वेदना से पीड़ित घोड़ा मनुष्य के पास गया। उससे कहा, श्रीमान जी, बारहसिंघा को परास्त करने में आप मेरी सहायता कीजिएगा। मनुष्य ने घोड़े का कहना मान लिया और कहा, तुम मुझे बारहसिंघा के पास ले चलो। घोड़े ने मनुष्य को अपनी पीठ पर बिठाया और वे दोनों जंगल की ओर चल पड़े। जंगल में मनुष्य ने बारहसिंघा को द्वंद्व हेतु ललकारा कि भाई आजा, लड़ेंगे अब और उसे परास्त कर दिया। घोड़ा बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसने मनुष्य के प्रति कृतज्ञता प्रकट की। फिर उसने मनुष्य से कहा, अब काम तो हो गया है, कृपया आप मेरी पीठ पर से उतर जाइएगा। परंतु मनुष्य ने उसकी सवारी नहीं छोड़ी। घोड़े को मनुष्य का गुलाम बनना पड़ा। देखो, घोड़ा अपने शत्रु पर विजय तो पा सका, परंतु वह अपनी स्वतंत्रता से हाथ धो बैठा। उनकी कथा का तात्पर्य था, बारहसिंघा और घोड़ा दोनों जंगल में एक साथ रहने वाले प्राणी थे, परंतु अपनी आपसी लड़ाई का परिणाम यह हुआ कि दोनों मनुष्य के दास हो गए। बारहसिंघा को भी मनुष्य ने हरा दिया और घोड़े को भी अपने बस में कर लिया। इसी प्रकार यदि किसी देश के लोग संगठित न होकर नहीं रहेंगे, वह आपस में लड़ते रहेंगे, तो बाहरी शत्रु देश में घुसकर उस देश के नागरिकों का दमन करना आरंभ कर देंगे। बहुत अच्छा, ग्रेट एग्जाम्पल। आइएगा आगे, हेडिंग है संकटों की परंपरा। समय के साथ अध्यात्म, गुरु और ईश्वर के प्रति रामतीर्थ की रुचि बढ़ती गई, परंतु दुर्भाग्यवश उनके पिता को उन्हें देखकर ईर्ष्या होने लगी कि उनकी सहायता के बिना ही पुत्र प्रगति कर रहा है। कई पिता ऐसे भी होते हैं। उन्होंने बहू को, जो अब तक स्वशुर के घर रहती थी, रामतीर्थ जी के पास पहुंचा दिया। रामतीर्थ जी अपने पढ़ते रहते और अपना कार्य करते रहते थे। वो घर पे जाती, पत्नी वही रहती थी घर पे, रामतीर्थ के पास ही भेज दिया।
अब रामतीर्थ को घर गृहस्थी का खर्चा छात्रवृत्ति की अल्प राशि में से ही करना पड़ता था, परंतु रामतीर्थ कभी भी अपनी अभावग्रस्त परिस्थिति से विचलित नहीं हुए। उन्हें केवल ज्ञान प्राप्ति की लगन थी। उनका रहन सहन बहुत ही सादा था। वे हाथ से बुने वस्त्र पहनते थे। एक बार उनका जूता नाले में गिर गया, मैं नाली में, और पानी के प्रवाह के साथ बह गया। तब वे किसी महिला द्वारा फेंकी गई चप्पल पहनकर कॉलेज में आते रहे। इतना मतलब वो किसी से मांगने की प्रवृत्ति नहीं थी। ईश्वर में विश्वास। बीए की परीक्षा में उन्होंने सबसे अधिक अंक प्राप्त किए, परंतु अंग्रेजी विषय में 3 अंक कम मिलने से वे अनुत्तीर्ण हो गए, फेल हो गए अंग्रेजी में। परिणाम यह हुआ कि उनकी छात्रवृत्ति बंद हो गई। यही एक जीवन यापन का सहारा था। एक बड़ी समस्या उनके सामने खड़ी हो गई। वे भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे ईश्वर, तुम ही मेरे पिता हो, आत्मीय मित्र व ज्ञान की मूर्ति हो। इसके बाद वे निद्राधीन हो गए, अर्थात सो गए प्रभु से प्रार्थना करके। दूसरे दिन जब वे कॉलेज गए तो एक आश्चर्यजनक घटना घटित हुई। कॉलेज के अहाते में झंडूमल नाम व्यक्ति मिठाई बेचता था, माने जो विद्यालय था उसके ही परिसर में। उसने तीर्थराम से कहा कि वे प्रतिदिन उसको यहाँ भोजन करने के लिए उसके यहाँ भोजन करने के लिए आया करें। तीर्थराम जी को उसने स्वयं बोला, भाई आप मेरे यहाँ पर भोजन किया करो जी। झंडूमल के ने तीर्थराम के लिए अन्न, वस्त्र, रहने पढ़ने आदि सब प्रकार की व्यवस्था कर दीजिए। एक अनजान व्यक्ति ने प्रिंसिपल के नाम और उनके लिए पैसा भेजना शुरू कर दिया। एक अनजान व्यक्ति ने, ठीक है। बादल छटा प्रकाश फैला, ये मतलब एक मुहावरा सा है। बादल छटा माने समस्याएं हटी और रास्ता थोड़ा सा आसान हुआ। जब उन्होंने बीए की परीक्षा दूसरी बार दी तो पूरे विश्वविद्यालय में प्रथम रहे। अब की बार फिर उन्हें 2 छात्रवृत्तियां, स्वर्ण पदक और वस्त्रालंकार प्राप्त हुए। वस्त्र मिले उनको सम्मान में। गणित शास्त्र में एमए की शिक्षा के लिए उन्होंने लाहौर के सरकारी कॉलेज में प्रवेश लिया। अपनी पढ़ाई के साथ साथ वे शिक्षक के पद पर भी काम करने लगे। तीर्थराम 20 वर्ष की आयु में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। 20 वर्ष की आयु में उन्होंने एमए की परीक्षा पास कर ली। वे परिश्रमी एवं मेधावी युवक थे। उनके लिए ऊंची सरकारी नौकरी पाना अथवा उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना संभव था, परंतु वे सरकारी अफसर नहीं बनना चाहते थे, विदेश नहीं जाना चाहते थे। जीवन सेवा के लिए, यानी अपना जीवन उन्होंने सेवा के लिए लगाया। कुछ समय तक वे कॉलेज विद्यार्थियों को घर पर पढ़ाते रहे। उन्होंने लाहौर की सनातन धर्म शिक्षा समिति के कार्यवाह पद पर भी काम किया। इसके बाद वे सियालकोट जो पाकिस्तान में है, कि अमेरिकी मिशन हाई स्कूल में शिक्षक के पद पर काम करने लगे। वहां उन्हें 80 रुपये मासिक वेतन था। उस समय 80 रुपये बहुत बड़ी बात थी, परंतु इन कार्यों से उन्हें संतुष्टि नहीं मिली। अभावग्रस्त विद्यार्थियों से उन्हें बहुत सहानुभूति थी। वे उन्हें निःशुल्क पढ़ाते थे और अपना पैसा भी उनकी पढ़ाई पर खर्च कर देते थे। उन्हें अपने आराम और सुख सुविधाओं की तनिक भी चिंता नहीं रहती थी। तीर्थराम की श्रीमद् भगवत गीता में अटूट श्रद्धा थी। जब भी वे गीता पढ़ते थे उन्हें अनुभव होता था कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण उनके समीप प्रत्यक्ष खड़े। एक अनुभूति। रावी नदी के किनारे वे प्रायः घूमने जाते थे और वहां प्रार्थना में इतने मग्न हो जाते थे कि दुनिया की सारी सुख सुध बुध खो बैठते थे, परमात्मा में एकदम मग्न हो जाते थे।
भक्ति और कृष्ण पर बोलते समय वह भावुक हो जाते थे, उनको अर्थात इतना एकदम विह्वल हो जाते थे। दुनिया से नाता नहीं। एक बार द्वारका पीठ के शंकराचार्य जी राजराजेश्वर तीर्थ लाहौर आए। वे वेदों और उपनिषदों के प्रकांड विद्वान थे। उनके प्रवचनों से तीर्थराम अत्यंत प्रभावित हुए। स्वामी विवेकानंद के विचारों का भी उन पर गहरा प्रभाव पड़ा। ठीक है, क्योंकि उस समय विवेकानंद जी भी चल रहे थे। उन्होंने उपनिषदों और ब्रह्म सूत्रों का गहन अध्ययन किया। वे एकांत में व्यवधान के बिना अपना सारा समय अध्ययन में लगाना चाहते थे। इसलिए वे ग्रीष्म ऋतु में हरिद्वार और ऋषिकेश जाते और वहां गंगा तट पर एक छोटी सी कुटिया में रहकर ध्यान चिंतन मनन करते थे। ठीक है, उन्हें ऐसे प्रश्न गहन चिंतन में ले जाते थे, क्या मैं केवल शरीर ही हूं? संसार क्या है? आत्मा क्या है और उसका सामर्थ्य क्या है? वह जितना गहरा विचार मंथन करते गए, उतनी अधिक उन्हें आनंद की अनुभूति होने लगी। इन विषयों पर वो चिंतन कर ले, उनको आनंद आया। सामान्य लोग जिन सुख सुविधाओं की इच्छा करते हैं, वे तीर्थराम को निरर्थक और अनावश्यक प्रतीत हुए। संसारी लोग हैं, उनको तो ऐसे लोग कहाँ अच्छे लगते हैं। अनोखा अनुभव उनके जीवन में उन्हें एक अनुभव हुआ। 25 अक्टूबर 1897 को दिवाली के दिन उन्हें एक अनोखे आनंद की अनुभूति हुई। उन्होंने अपने पिताजी को पत्र लिखकर यह सूचित किया कि वह संसार के सारे बंधनों से मुक्त हो गए हैं। उस समय तीर्थराम की आयु केवल 24 ईयर्स की थी। अब तीर्थराम अपना सारा समय ध्यान चिंतन में बिताने लगे। उस पवित्र परम आनंद का अनुभव उनके मित्र भी करें, इस उद्देश्य से वह सप्ताह में एक बार अपने मित्रों को इकट्ठा कर उनकी जिज्ञासा का समाधान करते थे। जैमिनी, कपिल, कणाद, गौतम, व्यास, शंकराचार्य, पतंजलि आदि असंख्य ऋषियों के जीवन व विचार दर्शन तथा अन्य धर्मों का उन्होंने गहन अध्ययन किया। कबीर, तुलसीदास, सूरदास और तुकाराम की रचनाओं को भी उन्होंने पढ़ा। वे स्वयं उत्तम कवि थे, अतः साहित्य के प्रति उनकी विशेष रुचि स्वाभाविक थी। वह वैज्ञानिक दृष्टि से ही ग्रंथों का अध्ययन कर उन्हें परखा करते थे। वैज्ञानिक दृष्टि से, तर्क दृष्टि से। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ते हैं। अब इसके सेकंड पार्ट में, इसके आगे का जो भाग है, आगे जो हमारा हेडिंग आएगी साक्षात्कार स्वर्णिम क्षण। ठीक है, उनको जो साक्षात्कार हुआ है परमात्म शक्ति का, और वो उनके लिए एक स्वर्णिम क्षण था। अब यहाँ पर इस प्रकार से आगे देखेंगे। तो आप इस वीडियो को, इनकी जीवनी को 2 वीडियो में जान जाएंगे। पुस्तक चाहिए तो पुस्तक का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ पर क्लिक करके आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं। ये पतली पतली पुस्तकें हैं, छोटे छोटे तख्त में बनाई गई हैं। तो हम चाहते हैं कि आप अपने घर में इन पुस्तकों को मंगाएं। ऐसे सैकड़ों महापुरुषों की जीवनियाँ हैं इस प्रकार की पुस्तकों में। इस पुस्तक के अंदर मानिएगा 24 पेज हैं, किसी में 25 हैं, 30 हैं, बस इतनी पतली पतली संक्षिप्त जीवनियाँ। हम अपने बालकों को पढ़ाएं इनको तो बहुत प्रेरणा मिलती है, वो सन्मार्ग पर चलते हैं। ठीक है, तो वेबसाइट से आप इन पुस्तकों को मंगा सकते हैं, और जो नहीं मंगा सकते हैं वो वीडियो का लाभ लें भरपूर, और अपने मित्रों को अधिक से अधिक शेयर करें। हम चाहते हैं कि हमारे महापुरुषों के जीवन को जान करके हम सभी प्रेरणा लें। हम इसीलिए कार्य करते हैं कि हम जिस समाज में उत्पन्न हुए हैं, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, जिस सोसाइटी से हमारा संबंध है, उस सोसाइटी के उत्थान के लिए, उस समाज के उत्थान के लिए, जिस देश में हम रहते हैं उस देश की उन्नति के लिए, उस देश की संस्कृति
को जन जन तक पहुंचाने के लिए कार्य निरंतर करते रहें, इसलिए कार्य करते हैं। यही हमारी प्रसन्नता है, यही हमारा उद्देश्य है, इसी में हमको आनंद आता है। और आप भी अधिक से अधिक लोगों तक इन बातों को पहुंचाएं, क्योंकि ये मेरी बातें नहीं है, ये तो लेखकों के द्वारा पुस्तकें लिखी गई हैं, मैं तो आपको केवल पढ़ करके बता रहा हूँ। चलिएगा, तो आप सभी पवित्र आत्माओं को कोटि कोटि वंदन। ओम।